राजस्थान के सूने सूने पहाड़ों के बीच में बसा भानगढ़ का किला, एक ऐसी जगह जिसे सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कहते हैं सूरज ढलने के बाद वहां रुकना मौत को इनवाइट करने जैसा है। वहीं दिल्ली के 5 दोस्त आरव, कबीर, मेहुल, तान्या और रिया एडवेंचर के दीवाने थे। उन्होंने डिसाइड किया इस बार वीकेंड ट्रिप किसी हिल स्टेशन नहीं बल्कि वानगढ़ का किला होगा। भूत वूत कुछ नहीं होता यार, कबीर हंसता हुआ बोला। रिया ने हल्का सा नर्वस होकर कहा, पर सुना है वहां रात को रुकना मना है। आरव मुस्कुराए और बोले, इसीलिए तो मजा आएगा। शाम तक सब फोर्ट पहुंच गए थे। टूटी हुई दीवारें, हवा की अजीब सी चीख और हर तरफ सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे फोर्ट उन्हें देख रहा हो। गेट के बाहर एक बुढ़ा चौकीदार मिला। सूरज ढलने से पहले निकल जाना बेटा, वरना ये किला किसी को वापस नहीं जाने देता। मेहुल हंस पड़ा। मेहुल बोला, मूवी का डायलॉग लग रहा है। पर बुढ़े की आंखों में डर सच था। रात होने लगी। ऑफिशियली किला बंद हो गया था, लेकिन ये पांचों छुप के अंदर एक पुराने महल के कमरे में छुप गए। उन्होंने स्लीपिंग बैग्स निकाले, स्नैक्स खाए और हॉरर स्टोरी सुनने लगे। 12 बजे अचानक किले के अंदर पायल की आवाज आने लगी। छन छन छन। सब चुप हो गए। तान्या ने धीरे से कहा, गाइस, ये आवाज कौन कर रहा है? कबीर ने कहा, कोई टूरिस्ट होगा, फेक कॉन्फिडेंस दिखाते हुए। फिर हवा एकदम ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सबके हाथ कांपने लगे। रिया ने फ्लैशलाइट घुमाई और दूर एक औरत खड़ी थी। सफेद लहंगा, लंबे खुले बाल और उल्टे पैर। रिया चीख पड़ी, फ्लैशलाइट ब्लिंक हुई और वो औरत गायब। गाइस, ये प्रैंक नहीं। मेहुल की आवाज कांप रही थी। तभी उनके फोन्स एक साथ डेड हो गए। किले के अंदर किसी और की हंसी गूंजी, एक धीमी डरावनी औरत की हंसी। और आरव ने हिम्मत करके कहा, सब साथ रहो। जैसे ही वो बाहर की तरफ भागे, उन्हें लगा किले का रास्ता बदल रहा है। जहाँ गेट था वहां सिर्फ दीवारें थी। हम घूम के वहीं आ जा रहे थे। तान्या रो पड़ी। फिर उन्होंने देखा, एक पुराने कमरे में दिए जल रहे थे और बीच में वही औरत बैठी थी। उसकी आंखें पूरी काली थी। तुम लोगों को मना किया था? उसकी आवाज हवा में गूंजी। कबीर चिल्लाया, तुम कौन हो? औरत धीरे से खड़ी हुई। कई सालों पहले मुझे इसी किले में जिंदा जला दिया गया था। तब से जो भी रात में यहाँ रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक दरवाजा बंद हो गया। हवा तूफान की तरह चढ़ने लगी। रिया हवा में उठ गई। आरव, बचाओ! सब उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें खींच रही थी। फिर एक जोर की चीख आई और सब अंधेरा। सुबह होते ही किले के गार्ड्स अंदर आए। कमरा खाली था। बस फ्लोर पर 5 मोबाइल्स पड़े थे और दीवार पे खून से लिखा था, रात को भानगढ़ में रुकना मना है।